जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में आज हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, जो है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। ठीक, पहले हम देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, अगर तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आपको मान लेते हैं कहीं तक दे दिया जाए, जैसे 80 का स्क्वायर था। अब अगर इनका आपसे कहा जाता है, और देखो हम वर्गों एवं घनों के दोनों पर पढ़ेंगे, अभी आपको मान लेते हैं कि वर्ग पर दिया जाए, तो ऐसे सवाल को करने के लिए इनके योग का जो फार्मूला होता है वो होता है एन एन और एन प्लस वन और 2n+1 बटे कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो देखते हैं एन का मतलब कितना है, 80। तो n का मतलब यहाँ कितने से है, 80 से। तो यहाँ होगा 80 और 80 प्लस 1, और यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 80 प्लस 1 बटे कितना होगा, 6। अगर हम देते हैं ये 80 हो गया, 80 और 1 81 हो गया, 8 दूनी 16, 160 यानी 161 बटे कितना हो गया, 6। ठीक, अगर हम 6 को काटे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 से काटे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी 40, 27 और 161। ठीक, अगर हम इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 1738, 1738, या हम यूँ कर लें 17 17 कितना कर लेते हैं। देखो पहले इन जीरो को ऐसे कर लेते हैं, 4 सते 28 के 8, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, ये हो सकता है कि नहीं। अब जब इसको गुणा करेंगे तो देखो जीरो तो ऐसे उतार देते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं, 108 को 161 से गुणा कर देते हैं। एक का जब 8 में गुणा करेंगे 8 होगा, एक का जीरो में करेंगे जीरो, एक का 1 में करेंगे 1, 6 का 8 में करेंगे 48 के 8, हासिल आया 4, 6 जीरो जीरो 4 उतार लेंगे, 6 करना 6, 1 से करेंगे 8 जीरो 1। अगर हम देखें यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया, 8 4 12 और 1 13 3, हासिल आया 1, यहाँ 7 हो गया और 1, यानी 17 38 8, यही इसका योगफल है। ठीक, यानी जो वर्गों के योगफल का फार्मूला होगा ये होता है n+1 और 2n+1 बटे 6। ठीक, अब ये तो ये तो आसान है, जब हमें लगातार देगा, लगातार का मतलब एक से जब देगा तब हमें आसान है, लेकिन अगर कभी बीच से दे तब कैसे करेंगे, तब देखते हैं। ठीक, अगर हम कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो बीच से दिया हो, ठीक, अगर 20 से दिया हो तो देखते हैं, जैसे कितना होता है, हम लिख लें 20 का स्क्वायर, और 20 के बाद हम देख लेते हैं 21 का स्क्वायर, 21 के बाद 22 का स्क्वायर, और ऐसे डॉट डॉट 17 का स्क्वायर। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें, अब हम ये देखें इसमें n की वैल्यू कितनी है ये नहीं मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला योग का फार्मूला क्या होता है, वर्गों के योग का n+1 और 2n+1 बटे 6 होता है। लेकिन ये कब के लिए, ये जब हमें एक से वर्ग करके दिया गया होगा 2 3, तब के लिए फार्मूला है, बाकी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले क्या रहा होगा, यानी 20 के पहले क्या रहा होगा, 19 का वर्ग, 19 के पहले क्या रहा होगा, 18 का वर्ग, ऐसे करके रहा होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 19 तक निकाल लें, और फिर 1 से लेकर 70 तक निकाल लें, फिर इसको दोनों को माइनस कर देंगे, फिर 20 से लेकर इतना आ जाएगा। अगर हम 1 से लेकर 19 तक देखते हैं, यानी n बराबर पहले क्या होगा, 19, तो यहाँ योगफल का फार्मूला होगा n का मतलब 19, और यहाँ क्या हो गया 19+1, और 19 गुना 38 प्लस 1 यानी 1/6। तो यहाँ हो गया 19 और 19 और 1 20, और यहाँ 38 और 1 39/6। ठीक, अगर हम इनको काटें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम 2 से इसको काटें, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 19 गुणे 10 गुणे
13। तो अगर देख लेते हैं यहाँ गुणा करेंगे 190 गुणे 13 हो गया, और 13 0 0, 13 9 117 के साथ हासिल आया 11, 13 एक नम 13 11 कितना होगा, मेरे ख्याल से 24। यानी अगर हम देखेंगे इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 2470। लेकिन ये अभी आया है 1 से लेकर 19 तक। अब हम पूरा निकाल लेते हैं 1 से लेकर 70 तक। जब हम 1 से लेकर 70 तक निकालेंगे तो n का मान कितना हो गया, 70। तो यहाँ क्या रखेंगे, 70 और 70 प्लस 1 और 7 दूनी 14, यानी 140 प्लस 1 बटे कितना हो गया, 6। तो 70 तो ऐसे रहेगा और 71 हो गया, और यहाँ 140 141 बटे कितना हो गया, 6। अब जब हम इसको काटेंगे तो देखो 2 तिहाई 6 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 35। 3 से काटेंगे, नहीं ये तो नहीं कटेगा, यहाँ 71 रहेगा, तो यहाँ 3 चौक 12 और 3 सौ 21, यानी 35 71 और कितना हो गया, 47। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो ये आएगा, हम्म, ये हम गुणा कर लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं 71 को 35 से, कितना होगा, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35। 3 से गुणा करते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21, यहाँ कितना हो गया, 5, 5 3 8 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक, अब हम इसी को 47 से गुणा करते हैं, 47 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल आया 3, 7 अठे 56, 56 3 59 के 9 हासिल आया 5, 7 चौक 28 5, 35 के 3 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 3 17। 4 से गुणा करें, 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, 4 अठे 32 2 34 के 4 हासिल आया 3, 4 चौक 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 हो गए 9, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 4 3 7 9 7 16 6 हासिल आया 1, 9 1 10 और 1 11। यानी अगर देखें इसका गुणा करेंगे कितना हो गया, 11 67 95। यानी जो 1 से लेकर 70 तक आया, 11 67 95। लेकिन हमें निकालना है कितना, 20 से लेकर 70 तक। तो यानी हम 11 67 95 में से कितना माइनस कर देंगे, 2470 माइनस कर देंगे। जब 2470 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 43 25, यानी 11 43 25 इसको माइनस करेंगे, यही आंसर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। यानी जब अगर हमें 1 से लेकर दिया जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, 20 से दिया जाएगा तो जहां से छोड़ा रहेगा उसको लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब ये तो था वर्ग वाला, अब हम देख लेते हैं एक सवाल घन वाला। ठीक, मान लेते हैं अगर आपसे घन वाला कहता है, जैसे अगर तीसरे सवाल को हम देखें तो यहाँ लिखा जा सकता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब डॉट डॉट, हम आगे लिख लेते हैं 90 का क्यूब। तो ऐसे सवालों को करने के लिए इसका योग निकालने के लिए बेस्ट फार्मूला होता है n+1 अपॉन में 2, और इस पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जहाँ कहीं भी क्यूब दिया रहेगा तो क्या होगा, n का मतलब कितना हो गया, 90, और n+1 का मतलब कितना हो गया, 90 प्लस 1 बटे 2, और पूरे का स्क्वायर। अगर 2 से काट दें, यहाँ 45 हो गया, यानी 45 गुणे कितना हो गया, 91 का स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसका देखते हैं तो कितना होगा, 45 से गुणा करके इसका वर्ग कर लेंगे, वही आंसर होगा। ठीक, अगर अब क्या करें, इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन देता है, जब संख्या हमें 20 से दे, जब संख्या हमें 20 से देगा तब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग गुणा करके वर्ग कर लेंगे, वही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल अगर हम देखते हैं, जब आपको क्या करके दे, चलिए एक सवाल ऐसा ही देख लेते हैं। अ, जब आपको कोई सम संख्या करके दे, जैसे 2 का वर्ग 4 का वर्ग और 6 का वर्ग डॉट डॉट करके यहाँ कितने तक देता है, 20 के वर्ग तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी वर्ग वाला हम पढ़ लिए थे, तो क्या होता है फार्मूला, n और n+1/2। फार्मूला क्या होता है, n और n+1 और 2n+1/2, 2 नहीं क्या होता है 6।
क्वेश्चन सही है या गलत? क्वेश्चन सही। हाँ, क्वेश्चन सही है। नहीं नहीं, जब आपसे ये क्या कहेगा, ये जब आपसे किसके लिए कहेगा, सम के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर हैं सम है। अगर सम के लिए देखें तो सम के लिए इसका फार्मूला होता है एन और एन प्लस वन, और होता है एन प्लस टू बटे कितना होता है 6। यानी एन का मान कितना है 20, 20 और एक 21 होगा, 20 दो कितना होगा 22 होगा। अगर 6 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दाम 10, 3 सते 21। अगर काटेंगे तो कितना होगा 22 सते होता है 154, और 10 से गुणा कर दें यही आंसर। यानी कितना हो गया 1540। ये किसके लिए था, जब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग दे पूछे तब करना है। लेकिन अगर यही हम क्या करें, विषम संख्या का वर्ग हमसे पूछे तब क्या होगा, देखते हैं। मतलब अब कोई ऐसी संख्या दे चौथे सवाल में जो विषम हो, जैसे एक का स्क्वायर वाला। अगर हम जैसे कहते हैं एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, नहीं दो नहीं, तीन का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक मान लेते हैं दे देता है 21 के स्क्वायर तक। तो इसके लिए भी फार्मूला वही होता है योग का, क्या होगा एन और एन प्लस वन और एन प्लस टू बटे कितना होता है 6। मतलब चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, दोनों के लिए फार्मूला एक ही होता है। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 21, और 21 और एक 22, और 21 में अगर दो जोड़ देंगे कितना हो गया 23 बटे कितना हो गया 6। अगर हम दो से काट देते हैं तो क्या होता है, दो से अगर काटते हैं, दो तीन छः, यहाँ 11 हो गया, तीन सते 21, यानी कितना हो गया 11 सते 77 और 23। ठीक, अगर इसको हम कहीं गुणा करते हैं, देखिए अगर हम 77 को 23 से गुणा कर लेते हैं कितना होगा, तीन सते 21 हासिल दो, तीन सते 21, दो 23, दो से काटेंगे, दो सते 14 4 हासिल एक, दो सते 14 और एक 15, यानी एक सात सात एक, यानी 1771, 1771 ये आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमसे वर्गों का योग पूछेगा, लेकिन वो कैसी संख्या होगी, चाहे सम हो और चाहे विषम हो, तो उसके लिए फार्मूला होगा एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू बटे 6। ठीक, हमने दूसरे टाइप को भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट डे हम जो तीसरा टाइप बनता है इसका, उसको कवर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।